अभी पूरे विश्व में विप्लव मचा हुआ है, कहीं अग्नि प्रलय कहीं जल प्रलय, और ये निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी देखो महाराज जी कितनी विचित्र बात है, हमारे आपके स्मरण में हमारे जीवन तो बहुत छोटा है, आपका बहुत बड़ा जीवन है। आपके जीवन में श्राद्ध पक्ष में पूर्णिमा जब पितरों का आवाहन हो उस दिन भी ग्रहण लग गया हो, और जिस दिन पितृ विसर्जनी अमावस्या उस दिन भी ग्रहण लग जाए। 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण हमारी स्मृति में नहीं है, कम से कम श्राद्ध पक्ष में तो नहीं दे। ये सब जो हो रहे हैं ये भी महाविनाश के संकेत हैं। सब कह रहे हैं तैयारी करो, कोई कहता सोना खरीद के रख लो। अरे भाई चाहे सोना खरीद के रख लोगे चाहे चांदी खरीद के रख लोगे, भयंकर देवी आपदा आएगी तो क्या सोना चांदी खा के पेट भरोगे? महाराज जी जल के बिना खेती नहीं होती है। लाखों हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो गई, लहलहाते खेत धान के सब, वहां कमर कमर भर पानी हो गया, खेत भी खराब हो गए, वहां धार चल रही है पानी की। अभी वृंदावन की ये हालत है। आज किसी ने हमको दिखाया मोबाइल पर, गोकुल रमन रेती में वहां के संत, वहां के विद्यार्थी आश्रम में ही तैर रहे हैं, इतनी यमुना जी आ गई। अपने मलुक पीठ में वृंदावन परिक्रमा मार्ग में तो इतनी यमुना जी चल रही है, आप खड़े होकर वहां खड़े नहीं हो, इतनी तेज धार चल रही है यमुना जी। हमारी जो पुरानी गौशाला है उसमें कम से कम 10 फीट पानी है यमुना जी, नई गौशाला के द्वार तक भी पहुंच गया। बाढ़ पीड़ितों के लिए अपने मलुक पीठ के वृंदावाटिका में सरकार ने कहा था कुछ लोगों को आश्रय देना है, आश्रय दिया। जिस हॉल में उसको रखा था उस हॉल में गंज यमुना जी आ गई, अब वहीं सब गंदगी कर रहे हैं, क्या करें? और इतने बड़े जल के बाद फिर महामारी फैलती है, क्योंकि पानी जगह जगह रुक जाता, कचरा रुक जाता है, फिर वो सड़ता है, मक्खी मच्छर बढ़ते हैं, गंदगी बढ़ती है, फिर महामारी फैलती है। यह सब जो भयंकर उत्पात हो रहे हैं, दैवी उत्पात, और पूरा विश्व ये तो कब लड़ झगड़ कर आपस में मर मिटेंगे कोई ठिकाना नहीं है, ऐसी हालत पूरे संसार की बनी हुई है। ये सब है गो हत्या का भयंकर परिणाम। इसलिए गाय की रक्षा संपूर्ण धरती की रक्षा है, संपूर्ण प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा है, और गाय का वध पूरी पृथ्वी की हत्या है।